मिनिस्टर और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ हैं। ताबड़तोड़ उनकी रैलियां चल रही हैं, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। इस बीच थोड़ा सा समय उन्होंने हमें दिया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी भविष्य में उनकी सोच क्या है और किस तरह से वो अपनी सोच को परिलक्षित करेंगे। बृजमोहन जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो लोकसभा की आपकी तैयारियां चल रही हैं कैसी है? अब एकदम फाइनल टाइम आ गया है। अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जनता में और कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और वो रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। उनका जोश और उत्साह जो है वो मुझे भी ताकत दे रहा है और उसके कारण लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से रायपुर लोकसभा हम जीतें। अगर हम रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर में ये चर्चा कांग्रेसी भी कर रहे हैं कि बीजेपी ये सीट निकाल रही है। दरअसल यहाँ पर लड़ाई मतों के अंतरों से जीतने की हो रही है। क्या बात सच है ये? अब ये तो जनता की भावना है और जनता की भावना है वो कहीं न कहीं रिजल्ट के रूप में परिवर्तित होगी और रिजल्ट के रूप में परिवर्तित होकर अच्छे वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी, इस बात की मुझे उम्मीद है। अगर हम मोदी की गारंटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज़मीनी स्तर पर कितना कार्य कर रही है मोदी की गारंटी? मोदी जी की गारंटी जो है वो 100% काम कर रही है और क्योंकि मोदी जी की गारंटी 5 साल के लिए थी वो 3 महीने में पूरी करके दिखती है, इसलिए और ज़्यादा जनता के बीच में विश्वास पैदा हुआ है और जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जिताने के लिए तैयार है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं विकास उपाध्याय, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो अपनी टिकट हमने सुना लौटाने चले गए थे, उनको आपके सामने चुनाव लड़ना ही नहीं था। मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी तो उनको शुभकामनाएं हैं। आप किन योजनाओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि 8 बार के आप विधायक हैं, 5 बार के मंत्री हैं, लोगों की इतना जन समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी तो बन रहा होगा कि काम करना पड़ेगा। देखिए, पहले भी हमने जनता के समर्थन से काम किया है और अभी भी जनता का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है वही ताकत देता है काम करने के लिए और जनता की उम्मीदों पर, जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतर पाए, ये हमारी पूरी कोशिश है। अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों को लेकर और मुसलमानों को लेकर इन दिनों राजनीति काफ़ी गर्म है। आपको लगता है छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे नहीं लगता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो सामाजिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा सेंटर है और छत्तीसगढ़ में इन बातों से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है और अब जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ये बात समझ में आने लगी है कि अगर हमको उन्नति चाहिए, हमको तरक्की चाहिए, अपने जीवन स्तर में सुधार चाहिए तो और कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो मोदी की गारंटी ही कर सकता है। अच्छा, मोदी की गारंटी या बृजमोहन जी का आश्वासन छत्तीसगढ़ में क्या चलेगा? मोदी जी की जो गारंटी है और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जो काम करते हैं तो उसमें ये है कि हम जो कहें उसको पूरा करें और आज तक पिछले 40 सालों की राजनीति में मैंने लोगों के बीच में जो कुछ भी कहा है उसको पूरा किया है और इसलिए जनता को विश्वास है, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से छत्तीसगढ़ में दौरा करता रहा हूँ। मैंने जहाँ कुछ घोषणाएं की, कहा, उसको पूरा किया है तो निश्चित रूप से ये इस बार भी जनता को इस बात का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी भी पूरी होगी और बृजमोहन जो कहेगा वो भी पूरा होगा। ऐसा कौन सा काम रह गया है जो 8 बार के विधायक बृजमोहन और 5 बार के मंत्री बृजमोहन नहीं कर पाए हैं जो लोकसभा में जाके करेंगे? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं होता है, ये तो जनता की उम्मीद, अपेक्षाएं आप जितना करेंगे उससे ज़्यादा लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। जो करता है उसी से लोगों की उम्मीद होती है और इसलिए हमारी सोच है कि हम छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाएं। छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, छत्तीसगढ़ में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, यहाँ के नौजवानों को काम मिले, ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। ऐसा ही आरोप पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लगाया था।
इसके पहले आसाम में भी एक ऐसा मामला आया था। क्या लगता है कांग्रेस में लोग सुरक्षित नहीं है महिलाएं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो पूरी देश और दुनिया जानती है, और उनके आपस में तो जुटम पैजार रोज के कहानी किस्से हैं, परंतु महिलाओं के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी में हो रहा है उसको कभी भी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी, उसका सबक सिखाएंगी। बृजमोहन अग्रवाल अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 40 सालों की राजनीति में आपका प्यार मिला है, आपका स्नेह मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है, आपका लगाव मिला है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी आपका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मिले और एक रिकॉर्ड हम पूरे देश में बनाएं। इसके लिए जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल। जो रायपुर लोकसभा है वहाँ पर कांग्रेसी भी इस बात को दबे शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। दरअसल सारा जो खेल चल रहा है, सारा जो बातें चल रही हैं वो एक मार्जिन से जीतने की चल रही है, ताकि बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से जिताकर भेजा जाए, ताकि वो केंद्र में मंत्री बन सके। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, दर्श मीडिया न्यूज़।